हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे सोल्यूशन, है ना। और बेटा पिछले वीडियो में हम मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात किए थे और उसका न्यूमेरिकल्स। बेटा आज हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में और नॉर्मलिटी के बारे में। बेटा हेडिंग दो पहले। आज हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान देना बेटा। पहले बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, नॉर्मलिटी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग में बेटा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जिसको हम लोग पीपीएम से डिनोट करते हैं। पीपीएम मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, 10⁻⁶ मिलियन, 1 मिलियन, 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। मतलब बेटा 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ क्या रे, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। एक पार्ट सोल्यूट कहाँ रहे, 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट रहे, तब क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं ना। अगर कोई पूछेगा बता रहे बाबू कि 1 ppm क्या है, सिंपली 1 ppm का मतलब क्या है, 1 ppm, ये 1 है। 1 ppm का मतलब क्या है, तो 1 ppm का मतलब कहता है कि 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पूछेगा 2 ppm क्या है, अगर पूछेगा बता बाबू 2 ppm का मतलब क्या समझता है, इसका मतलब है कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूशन, ठीक है। कोई पूछेगा 3 ppm का मतलब क्या है, 3 ppm, तो 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कहाँ, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब बोल सकते हो सर कि 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ लिखना प्रेजेंट इन है ना, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ क्या रे बेटा, सोल्यूशन। लिख लो यहाँ तक, लिख लिया बेटा। चलो अब इसका एक फार्मूला भी बनता है पार्ट्स पर मिलियन का। तो बेटा पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला होता है, पीपीएम का फार्मूला होता है बेटा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट भाई क्या होता है बाबू, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये फार्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन का, लिख लो आराम से। पूरा 1 महीने लगाएंगे तुम लोग सोल्यूशन पढ़ाने में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आराम से धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो। चलो तो बेटा अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मलिटी को बेटा हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी कहता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। अभी तक हम पढ़े कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मोलालिटी। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास।
तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अभी तक तो मालूम था कि नंबर ऑफ मोल निकालते सर गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो अभी हम बताएंगे पहले कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लो ना। डिफिनेशन क्या लिखे बता? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute present in कहाँ बेटा? in 1 लीटर ऑफ कहाँ रे? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना। एंड दी एसआई यूनिट जो होगा क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स बोल सकते हो। मतलब नॉर्मलिटी क्या है कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन में मान ले ये इसका वॉल्यूम कितना बताओ? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन बोलो या 1000 ml सोल्यूशन बोलो, तेरा मर्जी। 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डालते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी बोलते हैं ना। अभी हम बताएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे है, पर इसको लिखो ना। चलो बाबू लिख लिया होगा। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला लिख लो, इसके बाद हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं ना। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आराम से पढ़ा रहे हैं, सोल्यूट बाय क्या है बाबू? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर ml रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, अगर लीटर रहेगा 1000 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका एक फार्मूला और बन सकता है n इक्वल टू नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखते, शॉर्ट में ग्राम, शॉर्ट में इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय क्या रे बाबू? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत? लिख लो। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे, लिख लो यहाँ तक। चलो बेटा अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। तो याद रखना बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, वेट शॉर्ट में लिखते हैं WT, वेट है ना, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट को WT शॉर्ट में। अब बेटा इक्विवेलेंट वेट, EQ का मतलब इक्विवेलेंट वेट शॉर्ट में लिख दिए। WT इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय क्या रे बाबू? n फैक्टर। मोलिकुलर मास बाय क्या होता है? n फैक्टर होता है। अब सवाल है सर n फैक्टर क्या है? n फैक्टर का मतलब होता है कोई भी एसिड जितना H+ आयन लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर होगा। कोई भी एसिड जितना H+ आयन लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। या कोई भी बेस जितना OH- लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा, उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। अगर एसिड ना हो ना ही बेस हो तो क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है। तो सॉल्ट में कितना चार्ज है? जितना चार्ज होगा उतना उसका n फैक्टर होगा। मान लो कितना उसके पास चार्ज है, या तो प्लस या तो माइनस हो, उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान ले बेटा तुमको पूछेगा
कि भाई बताओ H2SO4 का n फैक्टर कितना है, तो 2H लूज करेगा, मतलब क्या होता है इस तरह से ये 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो 2H प्लस लूज कर रहा है ना, तो इसका n फैक्टर जो हो जाएगा बाबू, ये n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, जितना H प्लस लूज करे जितना OH माइनस यूज करे उतना उसका n फैक्टर, या उसके पास कितना चार्ज है, कितना प्लस या कितना माइनस, या तो प्लस को लेना या तो माइनस को लेना उसका n फैक्टर में, ठीक है। इसे मान ले कोई पूछेगा बेटा बता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर क्या है, क्या रूट है बता, तो ये Ca+2 एंड 2OH माइनस, 2OH माइनस यूज कर रहा है, तो भैया इसका भी n फैक्टर कितना हो जाएगा रे बाबू, इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, और बताते हैं, इसको मिटाते हैं। तुमको पूछेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बता इसका n फैक्टर कितना है, तो ना ये ना H प्लस लूज करेगा, ना ही ये मतलब ना ही ये H प्लस लूज करेगा, ना ही ये OH माइनस लूज करेगा, तो चार्ज देखे कितना चार्ज है, तो तुम मालूम है टूटे किसने बता, तो 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, तो -2 चार्ज है और +2 चार्ज है, एक सोडियम के प्लस है, 2 सोडियम के +2 हो जाएगा ना, तो या तो प्लस को लेना या तो माइनस को लेना, ऐसा मतलब मत लेना +2 है -2 तो n फैक्टर 4 होगा, ऐसा नहीं, या तो कैटायन या तो एनायन, तो मेरा इसका भी n फैक्टर आपका कितना हो जाएगा रे 2 हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया n फैक्टर कैसे निकालते हैं। लिखो आप एक क्वेश्चन बना देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मान लेते हैं कि आपका 2 ग्राम HCl है, 2 ग्राम ऑफ HCl, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या निकालना है बेटा, सोल्यूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया रे बाबू, शॉर्ट में लिखते हैं ग्राम को, GM मतलब ग्राम, इक्विवेलेंट इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बताया हमने, गिवन मास बाय क्या रे इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन मास कितना ग्राम है बता 2 ग्राम बाय कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला भी बताएं, क्या, मोलिकुलर मास बाय क्या n फैक्टर, तो कितना मोलिकुलर मास है HCl का निकाल लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी H का 1 होता है मास नंबर और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 1 + 35.5 और इसका n फैक्टर कितना होगा, HCl एक ही H प्लस यूज करेगा तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, डेट में कितना हो जाएगा 36.5, इसका क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 2 बाय कितना 36.5 से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आ जाएगा उतना उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो और निकाल लेना तुम लोग ग्राम इक्विवेलेंट। चलो चलो लिख लिया। चलो बेटा अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दो बेटा रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिखे बिटवीन नॉर्मलिटी, लीटी गलती हो गया स्पेलिंग, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, दोनों में क्या रिलेशन है ना। तो याद रखना बाबू, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू n फैक्टर। अगर नॉर्मलिटी दिया होगा तो हम मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं लिख दिया 0.5 नॉर्मल क्या है HCl, तो फाइंड द क्या निकालो, फाइंड द मोलारिटी, क्या निकालो रे बाबू मोलारिटी निकालो। कोई दिक्कत, तो फार्मूला अप्लाई कर दो कि सर नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या मोलारिटी इनटू क्या होता है बाबू n फैक्टर। तो इसका नॉर्मलिटी कितना दिया 0.5 दिया है, ये मोलारिटी हो जाएगा n फैक्टर कितना है HCl एक ही H प्लस यूज करेगा तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इसका मोलारिटी भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा याद रखना
कि जो भी चीज़ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। तो नॉर्मलिटी भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, या सॉरी नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोलरिटी की बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जहाँ वॉल्यूम का जिक्र आया वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन पर भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स बेटा नॉर्मलिटी भी जो है, नॉर्मलिटी भी क्या करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों कि नॉर्मलिटी बात करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो वॉल्यूम पर निर्भर करेगा वो टेम्परेचर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर रहेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी हो या मोलारिटी, क्योंकि ये भी बात करता है वॉल्यूम के बारे में और यही बात करता है वॉल्यूम, और जहाँ वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लिख लेना इसको, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हैंड ड्रिल और उसका एप्लीकेशंस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रॉल्स लॉ। तो वीडियो अच्छा लगता है वो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।